नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव के इस गर्म माहौल में आज एक ऐसी बात सामने आई है जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी मां के खिलाफ बोली गई गालियों पर चुप्पी तोड़ी है। अपने बयान में उन्होंने कहा, मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उन्हें गाली दी गई। ये केवल मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि देश की हर मां और बेटी का अपमान है। मोदी जी ने आगे कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर आरजेडी कांग्रेस नेताओं को माफ कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए कहा कि मां के प्रति बोले गए शब्द सिर्फ उनका नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है। पटना में एक कांग्रेस आरजेडी मंच से जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे लेकर पूरे देश में विरोध की लहर उठ गई है। बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को चुनावी रंग दे दिया और इसे एक नैतिक सवाल के रूप में खड़ा कर दिया, जहां बात केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही। ये बयान ऐसे समय आया है जब बिहार चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं और इस विषय पर आम जनता में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और कांग्रेस के कुछ नेताओं को नोटिस भेजा है। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियां पहले भी कई बार विवाद का कारण बनी है। बंगाल चुनाव के दौरान दीदी ओ दीदी वाला नारा ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा विवाद बना था। हाल ही में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर भी जेंडर आधारित टिप्पणियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में बार बार महिलाओं और मां बेटियों के प्रति भाषा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मोदी जी ने अपने बयान में यही पीड़ा दिखाई और कहा कि मां को गाली देना असल में पूरे देश की संस्कृति और परंपरा का अपमान है। हीराबेन मोदी, जो हमेशा अपने बेटे के जीवन में प्रेरणा का स्रोत रही है, उनकी तस्वीरें और कहानियां हमेशा नरेंद्र मोदी के सफर से जुड़ी रही है। ऐसे में उनके प्रति बोली गई कोई भी बात मोदी जी के लिए केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि एक राष्ट्रीय संवेदना का प्रश्न बन जाती है। यही कारण है कि उन्होंने कहा, मां की बेइज्जती देश की हर मां और बेटी की बेइज्जती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव में यह मुद्दा बीजेपी के लिए सहानुभूति लहर, सिंपैथी वेव बन सकता है? क्या आरजेडी कांग्रेस अपने समर्थकों को यह समझा पाएगी कि उनके मन से ऐसे शब्द क्यों बोले गए? और सबसे अहम सवाल, क्या हमारी राजनीति कभी इतनी गिरती हुई भाषा से ऊपर उठ पाएगी, जहां परिवार और व्यक्तिगत रिश्तों को चुनावी राजनीति का हिस्सा न बनाया जाए? ये मामला अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के मतदाताओं के सामने एक संवेदनशील प्रश्न बन चुका है।